दोस्तों 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट की बात कर लेते हैं, जिस पर कि कल साइन हो चुके हैं। आइए जान लेते हैं इसके बेनिफिट की, बैंक कर्मियों को इससे क्या बेनिफिट होंगे। सबसे पहले 5 डे बैंकिंग की बात कर लेते हैं, जिसका सबको बहुत इंतज़ार था। वो अभी भी लागू नहीं हुआ है, हालांकि उस पर केवल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आना रह गया है और बैंकिंग आवर्स गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चल पाएंगे। इससे बैंक कर्मियों की सैलरी में पे स्लिप कंपोनेंट के 70% इंक्रीज़ हो रहा है। सीआईबी के ऑफिसर को पहले एक इंक्रीमेंट मिलता था, जो बढ़कर के 2 हो चुके हैं। क्लर्क को सीआईबी जेआईबी का 1 मिलता था और सीआईबी के 2। हालांकि ऑफिसर को जेआईबी और सीआईबी के एक ही इंक्रीमेंट मिलता था, जो कि इस बाइपार्टाइट सेटलमेंट में बढ़ करके 2 हो चुके हैं। ऑफिसर्स अब 3 पीक्यूपी के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, जो कि पहले 2 पीक्यूपी था। अब तीसरा पीक्यूपी 5480 का है। नई पे स्लैब में ऑफिसर्स को जो सैलरी रेंज है वो बेसिक पे 48,480 से लेकर के 1,73,860 होगा, जो कि स्केल 7 की सैलरी का होगा। नए बाईपार्टाइट सेटलमेंट में जूनियर मैनेजमेंट यानी स्केल 1 से स्केल 2 में जो ऑफिसर्स प्रमोट होते थे, उनका जो स्टैग्नेशन होता था वो 5 इंक्रीमेंट होते थे, मगर अब इस बाईपार्टाइट सेटलमेंट में यह बढ़कर के 7 इंक्रीमेंट हो चुका है। पहले 2 इंक्रीमेंट 2,680 के होंगे और अगले 5 2,980 के होंगे। इसी तरीके से स्केल 2 वाले के जो प्रमोट होकर के स्केल 3 बने हुए हैं, उनके भी स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट 7 हो चुके हैं। ये नवंबर 2022 से लागू होंगे और जो इनका इंक्रीमेंट होगा वो 2,980 होगा। स्केल 3 से में जो रिक्रूट हुए हैं और प्रमोट हुए हैं, उनके स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलते थे, जो बढ़ कर के 8 हो चुके हैं। पहले 4 2,980 के हैं और बाकी 4 3,360 के हैं। फोर में जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट थे वो 2 थे, जो बढ़ कर के 5 हो चुके हैं, 3,360 का और बाकी 4 3,680 के। 5 में अभी तक 1 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलता था, जो बढ़ कर के 4 स्टैग्नेशन हो चुके हैं। 6 और 7 में 3 और 3 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलेंगे। स्केल 1 के लिए जो स्पेशल अलाउंस था वो 26.50 हो चुका है। स्केल 2 और 3 ऑफिसर्स को स्पेशल अलाउंस 28.30 हो चुका है। 4 और 5 का स्पेशल अलाउंस 30.50, 6 और 7 का 31.50 है। इस तरीके से एचआरए में भी वृद्धि हुई है। एरिया के हिसाब से एचआरए 8%, 9% और 10% हो चुका है। सीसीए बढ़ करके 1,900 और 2,300 एरिया के हिसाब से पर मंथ हो चुका है। वो एरिया जो सीसीए में नहीं आते हैं, उन सभी ऑफिसर्स को लोकेशन अलाउंस जो कि 1,200 रुपये पर मंथ है, वही मिलेगा। डेपुटेशन अलाउंस 7.75% हो चुका है, जो कि मैक्सिमम 7,500 रुपये पर मंथ मिलेगा। इसी तरीके से हिल और फ्यूल अलाउंस में भी वृद्धि हुई है। 1,000 से 1,500 मीटर की ऊंचाई पर 2% ऑफ पे मैक्सिमम ऑफ 1,450 मिलेगा। 1,500 मीटर से 3,000 तक की ऊंचाई में 2.5% ऑफ पे, जो कि मैक्सिमम ऑफ 1,900 मिल सकता है। 3,000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर 5% ऑफ पे, जो कि मैक्सिमम ऑफ 3,750 मिलता है। लर्निंग अलाउंस में भी वृद्धि हुई है, जो कि बढ़कर के 850 रुपये प्लस डीए हो चुका है। मिड एकेडमिक ट्रांसफ़र अलाउंस 1,650 से बढ़कर के 2,500 पर मंथ पर चाइल्ड हो चुका है। क्लोजिंग अलाउंस बढ़कर के 1,500 पर क्वार्टर हो चुका है। स्केल 1 से 3 के लिए हॉल्टिंग अलाउंस 1,800 से 2,925 की रेंज में पर डे मिलेगा। 4 और 5 के लिए 2,150 से 3,375 पर डे मिल सकता है। 6 और 7 स्केल ऑफिसर के लिए 2,150 से लेकर के 4,050 रुपये पर डे हॉल्टिंग अलाउंस मिल सकता है। ट्रांसफ़र पर लमसम कंपनसेशन स्केल 1 और 3 के लिए 40,000, स्केल 4 और उससे ऊपर के लिए 50,000 हो चुका है। ट्रांसफ़र के बाद 15 डे लॉजिंग बोर्डिंग चार्जेस या हॉल्टिंग अलाउंस ऑफिसर्स को पे किया जाएगा। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस जूनियर और मिडिल मैनेजमेंट के लिए 13,000 है और सीनियर मैनेजमेंट के लिए 15,400 है। डिपेंडेंट की एलिजिबिलिटी 12,000 से बढ़कर के 18,000 हो चुकी है। डिपेंडेंट जो कि पहले उनकी मंथली इनकम 12,000 थी, उनको डिपेंडेंट माना जाता था, अब 18,000 वाले को डिपेंडेंट माना जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बाइपार्टाइट के आगे के बेनिफिट हम आपको अगली वीडियो में बता सकें। थैंक यू।